स्वागत है आपका एग्ज़ाम रूम में। अगर आप लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग जैसे किसी भी बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग आईबीपीएस के थ्रू आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो एसबीआई हो या फिर आपका कोई भी आपको आईबीपीएस कराता है, आपके जो एग्ज़ाम्स कराता है, तो आप लोग उसको एग्ज़ाम दे के आप लोग क्लर्क की या फिर पीओ की, जिसकी भी आप जॉब लेना चाहते हो बैंक में, वो आपको मिल जाती है। पर आपने सोचा है कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैसे आप लोग जॉब पा सकते हो, तो वो तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। ये बहुत से लोगों को नहीं पता, जान के भी वो लोग अनजान बन जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं और जो फॉरेन बैंक होते हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो मेन जो मैटर है वो सारा देखिए, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जो जॉब है उसका हम यहाँ पे नहीं लेंगे, पर लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पैसों की। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी जो है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, और पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा ही मिलता है। तो अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे एक एचडीएफसी बैंक है, इसमें भी आप लोग करियर बना सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक काम करके रखना, अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया, 12वीं कर लिया, जो भी आपने कर लिया पढ़ाई में, आप लोग इसकी वेबसाइट में जाकर आवेदन ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि देखिए कब आपको मेल आ जाए, कब आपको मैसेज आ जाए, अपने पास की कोई अपनी जो बैंक्स हैं अपने पास ही जो इसकी ब्रांचेस है उससे आपको कोई मैसेज आ जाए, ठीक है। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से मुझे कॉल आ गई एचडीएफसी से ही, तो वो आपको आ जाएगी इस तरीके से, अगर आप लोग यहाँ पे जाकर अप्लाई कर देते हो, ठीक है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे जो आपकी जो जॉब रोल रहता है आपका पर्सनल बैंकर का रहता है, कोई भी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन करी हो आपने, ठीक है। ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है, 12th वाले नहीं, ठीक है। 12th वालों को लेकर होगी इसमें जॉब होगी, पर लेकिन मैं यही कहूँगा मिनिमम ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर अप्लाई करें। फ्रेशर के लिए भी यहाँ पर रहती है जॉब, फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 4 लाख पर एनम यहाँ पर आपकी सैलरी रहती है, यानी वही आपकी 25-26 हज़ार से स्टार्टिंग रहती है स्टार्टिंग में, ठीक है। आप लोगों की जॉब लोकेशन कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकती है, ठीक है। तो एक लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंच जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और अपना मेल जो फीमेल जो भी जेंडर है आपका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, तो ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे आवेदन करोगे ना, तो यहाँ पे जब एचडीएफसी बैंक में जब आप आवेदन करते हो तो आपको जो होता है यहाँ पे सिलेक्शन जो होता है आपका जो होता है एस्पायरिंग माइंड के थ्रू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ये आप बताता हूँ, एस्पायरिंग माइंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे 550 रुपये आपकी फ़ीस लेते हैं, ठीक है, इसको कंडक्ट कराने के लिए। जब आप इसको कर लेते हैं, इस पर आप लोग इनको फीस सबमिट कर देते हैं, प्रोसीड करने के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पहले तो खैर से सब भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जब आप लोग भर लोगे तो और 550 रुपीज़ आप फीस यहाँ पे दे दोगे, तो आप लोगों को एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड पैटर्न आप दे पाओगे। तब आप लोगों को एक, जैसे आपका आईबीपीएस में होता है और जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका जो रहते हैं टेस्ट रहते हैं, वैसे आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, सेम वही जो आपका रहता है, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट और सेल्स एप्टीट्यूड उसमें रहता है। तो ये आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, यही इसकी फ़ीस है 550 रुपये। ये आपका जो होता है एस्पायरिंग माइंड कराता है, ठीक है। तो ये आपका रहता है दोस्तों। जब आप इसे क्लियर कर लेते हो फिर आप यहाँ पे जो होता है मणिपाल एजुकेशन जो कैंपस है वहाँ पे आप लोग जाते हो, प्रोविजनल लेटर आपको दिया जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग दी जाती है आपको मणिपाल जो एजुकेशन कैंपस है बेंगलोर का। तो वहाँ पे आपको 6 महीने की आपकी क्लासरूम रहती है, 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है, और तब आप लोग यहाँ पे एचडीएफसी में अपना जॉब कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट होता है एचडीएफसी में। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में इस तरीके से आवेदन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी बात बताएं कि यहाँ पे जो है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में क्या होता है 21 से लेकर 28 साल तक एज लिमिट रखी गई है, पर लेकिन यहाँ पे जो होता है आपका एचडीएफसी बैंक में सभी के लिए 21 से लेकर 26 साल तक एज लिमिट रखी गई है बस, और 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों आप लोग एचडीएफसी या कोई भी बैंक है उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये तो एचडीएफसी का है, लिंक मैंने दे रखे हैं इसके सारे वीडियो में। आप लोग यहाँ पे एस्पायरिंग माइंड के थ्रू आप लोग यहाँ पे एक पेपर दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं 550 रुपये का, और आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं पूरे एनरोलमेंट प्रोग्राम का। अब ये 6 महीने की जो आपकी क्लासरूम रहती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप रहती है, प्रोविजनल लेटर आपको दिया जाता है, अपॉइंटमेंट जो दिया जाता है आपको मणिपाल एजुकेशन कैंपस में बेंगलोर में।
तो अब सबसे बड़ी बात जो होती है, मेन क्वेश्चन ये उठता है कि जो 6 महीने की क्लास होती है कि इसके बाद हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। डेफिनेटली मिलेगी दोस्तों। ये जो होता है आपको इसलिए कराया जाता है, इसमें आपको फिनेकल जो होते हैं, आपके बैंक के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, ताकि आप लोग जाएँ तो ब्रांच में जाके ये नहीं कि जैसे आपका जो होता है बेसिकली आपका जो सरकारी बैंक होते हैं या जो भी बैंक होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे IBPS के बैंक है वो अपना जब रिक्रूटमेंट करा लेते हैं तो वो आपका सीधे ब्रांच में भेज देते हैं। मतलब एक नौसीखिए को भेज दिया जाता है, वो वहाँ पे बैठता है, उसके सीनियर्स को बोलना पड़ता है कि सीनियर्स उसे बताते हैं भाई ये ऐसे होता है, ये होता है, ऐसे होता है। वो कुछ नहीं सीख पाता। जब वो 1 महीने बाद ट्रेनिंग में जाता है तब उसे पता चलता है। 1 महीने की वो ट्रेनिंग पे जाता है, 15 दिन की जाता है। मान लीजिए IBPS वाले तो मोस्टली लखनऊ जाते हैं, जो यूपी वाले हैं हमारे, तो लखनऊ जब जाते हैं तो लखनऊ में जाके वो सीखते हैं भैया यहाँ पे ऐसे करके काम होता है। फिनेकल में तो सबकी नॉलेज दी जाती है, बड़े तरीके से क्लास रहती है। तो यहाँ पे यही आपकी 6 मंथ की आपकी क्लास रहेगी जिसमें आपको सब बताया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 6 महीने का जो क्लासरूम रहेगा इसमें आपका खर्चा कैसे होगा, आपका जो रहेगा तो आपका कैसे इसमें आपका रहेगा, जो रेंट रहेगा वो आप लोग कैसे निकालोगे, तो वो आपका सब बैंक कराता है, आपको बता दिया जाता है जैसा बैंक रहता है। ठीक है। वो आपको छोटा सा लोन दे देता है। ऐसा नहीं है कि लोन आपसे वो करके देगा, वो लोन आपको जो होता है आपकी जो सैलरी होती है उसमें से ही काट लिया जाता है बाद में, जो होता है वो सब हो जाता है। ऐसा कोई फंसाने वाली स्कीम नहीं होती, फ्रॉड नहीं होता। HDFC का पूरा अपना रोल, अपना प्रोग्राम है इस तरीके से एस्पायरेंट माइंड के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं ये आपका तरीका है। आप लोग अगर कभी आप लोग जाएँ, कभी आप सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक में क्लर्क कैसे बनते हैं, तो ये वो रास्ता है, ये वो गेटवे है जिसके थ्रू आप बन सकते हो एस्पायरिंग माइंड के थ्रू। 550 रुपये दे के एक एग्ज़ाम दे के इस 6 महीने के क्लासरूम और 6 मंथ का जो इंटर्नशिप होता है उसमें जाकर आप लोग यहाँ पे बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, असिस्टेंट बन सकते हो यहाँ पे HDFC बैंक में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।